पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, पीएसएल के फैंस आ जाओ, बल्कि तुम सारे ही आ जाओ। अब कनस्तर खुलेगा जब आपके भाई के हाथों, तो तुम सारे ही मजे लूटो ना, कोई रह ना जाए। किस्सा शुरू होता है एक खत से। अबे लव लेटर नहीं बे, प्यार भरा खत नहीं, वो ज़माने तो चले गए, अब तो व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है। ये खत लिखा गया है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज जो है ना, उनके ऑनर्स की तरफ से। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पीसीबी ने पीएसएल के 10th एडिशन के लिए जो कमेंटेटर्स का पैनल बनाया ना, उसमें उर्दू कमेंट्री के लिए उन्होंने एक नाम ऐड किया जिनका नाम है सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब का नाम ऐड करने की बात जब पीएसएल के जो जितने भी फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं उनको पता चली, उनके अंदर की जिसे कहते हैं मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, एटिकेट्स, एथिक्स, ये सारे जो है ना, इन्होंने आंदोलन मचा दिया। ये याद नहीं आज से इसने 15 साल पहले क्या किया था? हैं? अच्छा ठीक है, 2010 वाला। हाँ अच्छा, उन्होंने जनाब इन सब ने एक लेटर लिखा पीसीबी को। ये जो कमेंटेटर्स पैनल की अनाउंसमेंट है ना, उससे पहले की बात है। उस लेटर में ना मज़ेदार बात ये चेक करो, मतलब इतने गोटे नहीं है कि भैया नाम ही ले लो। नाम नहीं लिया इन्होंने उस लेटर में। उस लेटर में इन्होंने ये लिखा, जितने भी फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं उन्होंने लिखा कि पीसीबी जो कमेंटेटर्स पैनल बना रहा है उसमें किसी ऐसे बंदे को ना रखा जाए, ठीक है, कि जिसने कोई मतलब ऐसा नो इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन अनएथिकल एक्टिविटीज, फिक्सिंग और who had been jailed be included in the panel। मतलब वो क्या होता है मुहावरा, सुनानी बेटी को नहीं, कहना बेटी को और सुनानी बहू को, कुछ इस तरह का मुहावरा है ना, ये इन्होंने वो काम किया। ठीक है, सास के तो बाय नेचुरल डिजाइन ही गोटे नहीं हैं, आपने अपने क्यों छुपा लिए? नाम ले लो ना सीधा सीधा कि भाई सलमान भट्ट को कमेंटेटर्स पैनल में ना रखा जाए। उर्दू फीड के लिए बेशक सही, लेकिन नहीं होना चाहिए। बेशक उर्दू फीड के लिए हो, नहीं होना चाहिए सलमान भट्ट का नाम इसमें। नाम नहीं लिखा, सीधा लिख दिया कि वो बंदा किसी अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, फिक्सिंग में इन्वॉल्व ना हो, या कभी जेल ना गया हो। अब इस हिसाब से तो पीछे जो इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, जो रिपोर्ट्स आई, बाकी सारी, तो वो जो ऊपर हमने 2-4 कुतुब मीनार टांगे हुए हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। तो उनकी बात तो नहीं कर रहे कहीं तुम? पुराने फिक्सर्स को जिनको ताना दिया जाता है उनके नाम तो नहीं तुम ले रहे कहीं? उनकी तरफ भी तो जा सकती है ये बात। उधर नहीं, उधर पता है ना, उधर नहीं करनी उंगल, क्योंकि उनमें से एक चौधरी है, डंडा दे देगा। ठीक है, ये बस वो चूँकि ठीक है उससे गलती हो गई, वो है बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी, उससे एक हो गया। ज़िंदगी में हर बंदा कांड कर जाता है यार, कोई पता तो नहीं लगता। मैंने अपनी ज़िंदगी में 10,000 कांड किए, आप सब ने भी किए होंगे, भट्ट साहब से भी हो गया। ओके फाइन, 15 साल पहले उसने कौम से आके माफ़ी मांग ली, सारा कुछ, और उसके बाद वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम भी कर रहा है। बताता हूँ कैसे। अच्छा, तो इन्होंने नाम शाम लिया कोई नहीं, इन्होंने लेटर सेंड कर दिया। अब पीसीबी वाले वो तो तुम्हें पता है कि एक दफ़ा कोई काम कर ले तो वो रिवीजन के ऊपर, जिसे कहते हैं, वो उनका है कि रिवीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक दफ़ा कर दिया, ठीक किया, गलत किया, भसड़ मचा दिया, बस कर दिया हमने, अब तुम देख लो कैसे इसको मैनेज करना है। तो उन्होंने ना वापस इनको कह दिया कि सॉरी, हमने कमेंटेटर्स पैनल फाइनल कर दिया है, अब हम इसको चेंज नहीं कर रहे। और सलमान भट्ट के ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि यार वो तो उर्दू फीड के लिए है ना, क्या टेंशन है आप लोगों को? उर्दू फीड तो पाकिस्तान में लोगों को पता लगेगी, इंडिया में लोग समझ लेंगे, बांग्लादेश में, मतलब उसका उतना वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तो नहीं होगा जितना अंग्रेज़ी का होगा। तो सलमान भट्ट उर्दू फीड में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही है। तो आप लोग एम छोटी सी बात करना बतंगड़ ना बनाएं। तो पीसीबी ने ना वो जो लेटर है ना, वो बस उसी महबूबा की तरह अपने पास संभाल कर रख लिया। जो अपने आशिक के लेटर वेटर तो संभाल के सारे रख लेती है। हाँ, ये अलग बात है कि शादी फिक्स होने के फ़ौरन बाद ही जलाकर तो किसी और के को सैया मान कर तो उसके साथ निकल जाती है। ये बेचारा फिर उसके बाद जो है ना सिगरेट दारू के ऊपर लग जाता है। अब सलमान भट्ट
इस टाइम हेड कर रहे हैं गनी स्टील को। गनी स्टील्स का ना एक एकेडमी है या कुछ समथिंग, उसको वो बेसिकली हेड कर रहे हैं, ठीक है। और सलमान बट ने वो सारा साल अपनी एकेडमी में क्रिकेटर्स तैयार कर रहे हैं, सारा साल 24/, मतलब साल के 12 महीने 24/7 क्या गया हूँ, हफ्ते के 7 दिन, ठीक है, महीने के 30-31 दिन, साल के 12 महीने वो नया टैलेंट जो है, नए लड़के, उनको अपनी एकेडमी में ट्रेन कर रहा है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उनको गाइडलाइंस दे रहा है। ये जितने आपके PSL के फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं ना, इन सब की मिलाकर क्रिकेट की नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, गेम अवेयरनेस वो एक तरफ, बट की एक तरफ। मेरा कभी सलमान बट से सामना हुआ ना, मैं उनको मुंह पे कहूँगा, बट साहब कसम अल्लाह पाक की, यू वुड हैव बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स पाकिस्तान हैड एवर सीन। कसम मुझे यकीन है इस बात के ऊपर कि जितनी आपकी गेम अवेयरनेस, क्योंकि मैं बट साहब को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ यार, उस बंदे की बहुत गेम अवेयरनेस है, वो टेक्निक वाइज बात इतने सुलझे हुए तरीके से करता है, उसको सुन के मज़ा आता है। ठीक है, अब वो एक गलती हो गई, मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, वह ठीक है। तो एक चीज़ तो ये, तो सलमान बट क्रिकेट के लिए काम कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछे ना ज़रा, आप अपनी फ्रेंचाइज को लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ज़रा बताओ, सिवाय PSL में आकर लड़के दिखाने के। साल के बाकी जो 8-10 महीने होते हैं क्या करते रहते हो, बताओ ना ज़रा। और सरकार, इनका सोशल मीडिया अभी एक्टिव हुआ है, इन सारी फ्रेंचाइजेज का कुछ कदरे बेहतर है ब्रांडिंग में। लाहौर कलंदर्स थोड़ी सी बेहतर चल रही है, पेशावर ज़ल्मी हो गई, कराची हो गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये थोड़ी सी बेहतर चल रही हैं। बाकियों का तो आबे का आबा बिगड़ा पड़ा हुआ है, ना कोई काम करते हैं, बस पैसे बचाने के चक्करों में लगे रहते हैं। ये खुदा की कसम ऐसे लगता है इन सब ने ना, अल्लाह माफ़ी दे, कमेटियाँ डाल डाल के टीमें खरीदी हुई हैं, और भैंस की आँख कमेटियाँ डाल के टीम तो खरीद ली, अब यूँ कच्छे में ना हाथ देकर सोच रहे हैं कि टीम तो ले ली है, करना की है। ये इनके ये हालात हैं, ये इनको कोई बड़ा प्लेयर लेना पड़ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की FD तोड़वा लें, इनको कोई बड़ा प्लेयर लेना पड़ जाए। कि किससे छुपाते हैं यार ये चीज़ें, मेरे से तो कम से कम मत छुपाओ यार, मैं तो तुम्हें अंदर बाहर से जानता हूँ, इसी क्रिकेट में उठता बैठता फलता फूलता रहा हूँ मैं भी यार। तो ऐਵੇਂ ही उसके पीछे पड़ गए हैं भाई, उसने गलती हो गई, उसने माफ़ी मांग ली, बंद करो ये चैप्टर। सलमान बट PCB के डिजिटल मीडिया के साथ ऑलरेडी काम कर चुका है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुका है, उसकी बातें तो जाकर सुन लो कम से कम। आपके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, ठीक है, जो टीवी पे बैठ के लगे होते हैं गुटर गू करने, उनसे लाख दर्जे बेहतर है, उनसे लाख दर्जे बेहतर है सलमान बट। आपने कभी जाकर उसकी बातें नहीं सुनी हुई, हम तो सुनते हैं, तो हमें तो पसंद है, हम तो मुंह पर बोलेंगे और करेंगे बट को बैक, भाई जी सीना ठोक कर करेंगे। उसने माफ़ी मांग ली ना, बात खत्म हो गई, आमिर को तो माफ़ कर दिया था। ये जो हमने रूल बनाया है, ये कमेंटेटर्स पैनल में वो बंदा नहीं होना चाहिए जिसने फिक्सिंग की हो, अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हो या कभी जेल गया हो। आमिर कैसे इस फिल्टर में से आपने बाहर निकाल दिया, ये क्वेश्चन तो आमिर पर भी लगनी चाहिए। आमिर कैसे PSL खेल रहा है, फिर आमिर कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट खेल गया। रूल एक रखो ना, हैं अपनी खोती है तो उसको जनाब, जिसे कहते हैं कि वो कौन सी होती है गुलाब की कली, उससे लेकर हल्की हल्की यूँ करना कि मान जाओ ना, उठा लो ना थोड़ा सा बोझ है। और दूसरे का बेशक पमे भैंस की आंख खोता है तो उसको बस नहीं चल रहा, शेतीर से बेसबॉल का बल्ला बनाकर सूद दो। अबे एक इक्वेशन रखो भाई, क्या हो गया है, जिस चूल्हे पर रोटियां बना रहे हो ना, तो फिर उसी चूल्हे पे दाल भी चढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई रोटियां बनाने के लिए तो चमचमीता चूल्हा और दाल बनाने के लिए वो जिसे कहते हैं वो देसी लकड़ियों वाला। क्यों? एक रूल, अगर सलमान बट आप कहते हैं कमेंटेटर्स पैनल में नहीं होना चाहिए, तो फिर आप सारे आकर माफ़ी मांगे कि भाई आप जो उसको अपनी टीम में आमिर को खिलाता रहे, जो कि मुझे आमिर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, उसने भी माफ़ी मांगी, आ जाना, उसने खेला है, वेल एंड गुड। मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ कि आमिर को पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए। आपने आमिर और इमाद को वर्ल्ड T20 के बाद मुँह ही नहीं लगाया, आपको लगाना चाहिए था।
अपनी T20 की टीम की हालत तो देखें, एक्सपीरियंसड हैं, नए लड़कों को इनके साथ नथी करते और 4 काम की चीज़ें ही सिखा देते आपके उसको नए प्लेयर को। और इमाद भाई तो वो तो वैसे ही जैसे कहते हैं दरवेश आदमी है, उसने तो बिल्कुल ही सब कुछ ही सिखा देना था। हाँ, वो उन्होंने रोल भी क्या बता करना सिखा देते अगर वो करते हैं तो यार जाने दिया करो। खैर ये तो मजाक था, नो डिसरिस्पेक्ट टू इमाद भाई, अच्छा आदमी है यार, मज़ेदार करैक्टर है इमाद वसीम भी। तो सलमान बट भाई जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, उनको कोई नौकरी मिल जाती है पीसीबी में गलती से तो उनको करने दें। मैं तो कहता हूँ कि उनको पीसीबी में ठीक ठाक किस्म की कोई मिलनी चाहिए। और जब वहाब रियाज का एडवाइज़र बनाया गया था ना उनको सिलेक्शन कमेटी में, मैं तो उस टाइम भी बड़ा खुश था कि यार ठीक बनाया है। ये फिर इन्होंने ये पढ़ जाते हैं सारे भाई, उसमें फ्रेंचाइज ओनर्स का तो मुझे याद नहीं, मीडिया के ऊपर काफ़ी जिसे कहते हैं ना बातचीत होनी शुरू हो गई थी ये वो। अच्छा खुद तुम सारे बड़े दूध के धुले हुए हो, अपनी सोसाइटी का हाल देखा है, अपने मीडिया हाउसेस का हाल देखा है। यार किसको बच्चा बना रहे हो यार? पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के क्रिकेट के फॉलोअर्स इतने फुद्दू नहीं हैं यार। पता यार मुझे नहीं समझ में आती यार, ये क्यों उनको लगता है कि हमको यार बिल्कुल ही लल्लू पंजू हैं यार, हमें ये लॉलीपॉप देकर कभी किसी खंडर में ले जाएंगे, कभी किसी खंडर में ले जाएंगे। उधर हम वही लॉलीपॉप जो है ना वो पीछे तुन देंगे। और खैर मैं तो नहीं रहा हूँ, मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, हू केयर्स। तो भाई भट्ट साहब को पीसीबी की तरफ से जो नौकरी मिलेगी बिल्कुल ठीक मिलेगी, मिलनी चाहिए। और अभी आप जब वो कमेंट्री कर रहे होंगे ना तो उनकी बातों को गौर से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं भट्ट साहब को क्यों डिफेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट। लेटर लिखा था